हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. An Earth's satellite is moving with a circular orbit with a uniform speed v. If the gravitational force of the Earth suddenly disappears, the satellite will. ये चार ऑप्शंस है हमारे पास. तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक अर्थ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये है मान लो अर्थ और इसके चारों तरफ है यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्बिट जिसमें एक सैटेलाइट घूमेगा बच्चों. ये है हमारे पास एक ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें ये है मान लो यहाँ पे सैटेलाइट. अब बच्चों ये इस तरफ को मान लो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. ये है इसकी काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन. तो यहाँ पे बच्चों हमसे पूछा गया है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे v. ठीक है, ये यहाँ पे इसकी स्पीड है मान लो v. v वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे घूम रहा है. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिस्पियर्स, अगर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ की वो सडनली डिस्पियर हो जाए, मान लो जीरो हो जाए उसकी वैल्यू, तो सैटेलाइट पे क्या इफेक्ट होगा. ये चार ऑप्शन थे हमारे पास. वैनिश इनटू आउटर स्पेस, वो आउटर स्पेस में चला जाएगा. कंटिन्यू टू मूव विद ए वेलोसिटी v, वो उसी वेलोसिटी के साथ अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता रहेगा. फॉल डाउन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए वो धरती पे गिर जाएगा. फोर्थ ऑप्शन था कि फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, वो टेंजेंशियली जो है वो फ्लाई कर जाएगा वेलोसिटी v के साथ अर्थ के ऑर्बिट से. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो की कंसेप्ट हम यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं. की कंसेप्ट बच्चों ये है हमारे पास कि अगर किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे घूमना होता है, किसी भी मान लो ये सैटेलाइट है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसको यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है, ठीक है, तो उसको दो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे दो फोर्सेस चाहिए. पहली फोर्स जो उसको अंदर को खींचे, इनवर्ड खींचे यहाँ पे सेंटर की तरफ, ठीक है. दूसरी फोर्स जो है बिल्कुल आउटवर्ड खींचे उसको, ठीक है. अब यहाँ पे इनवर्ड फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है यहाँ पे इस केस में अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है, उसको कहेंगे हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि यहाँ पे इसका नाम रखते हैं एफ सी. और दूसरी फोर्स होती है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर को लग रही है. ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको एफ एफ नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों. अब ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी यहाँ पे सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के लिए. और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ की वेलोसिटी है बच्चों, अर्थ की जो वेलोसिटी है वो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे जो होगी वो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी इस पॉइंट के, ठीक है. अगर ये पॉइंट ले लूँ मैं तो इसके यहाँ पे जो अर्थ की वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी इस तरफ को. अगर मान लो ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे वो टेंजेंशियल होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ को, ठीक है बच्चों. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए. तो की कंसेप्ट अगर देखें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो इक्वल होने चाहिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के. यानी कि एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए यहाँ पे एफ एफ के यहाँ पे मैग्नीट्यूड के, तभी ये जो है ऑर्बिट सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम सकेगा. अब यहाँ पे अगर हमारे पास ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाए,
ठीक है। अगर सडनली क्या हो, ग्रेविटी यहाँ पे 0 हो जाए बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास ग्रेविटी क्या कर रही थी, इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी, अंदर को जो खींचती है फोर्स सैटेलाइट को धरती के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ यहाँ पे कौन खींच रहा था, ग्रेविटी खींच रही थी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रही थी, यहाँ पे ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 हो गई। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पे 0 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास यही तो थी हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो भी 0 हो गई बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर खींचने वाली फोर्स अगर 0 हो गई तो सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट यहाँ पे टेंजेंशियली बच्चों उस ऑर्बिट में टेंजेंशियली यहाँ पे फ्लाई ऑफ कर जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंशियली। तो इनर्शिया के कारण, ठीक है, वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ वो टेंजेंशियली जो है फ्लाई ऑफ कर जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अगर वो इस पॉइंट पे थी मान लो, तो वो इस तरफ चली जाएगी सैटेलाइट, अगर इस पॉइंट पे थी तो इस तरफ। ठीक है, टेंजेंशियली वो क्या कर जाएगा, फ्लाई ऑफ कर जाएगा, अगर ग्रेविटी क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है। ऑल द बेस्ट बच्चों।